Hello friends, welcome back to our channel Trademark with Fix. This is CS Rashika Chhatwal and today we are going to discuss everything about trademark transfer process in India. क्या आप अपना ट्रेडमार्क बेच सकते हो और अगर हाँ तो उसका क्या लीगल प्रोसेस होता है इंडिया में, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको ट्रेडमार्क ट्रांसफर करते टाइम, क्या टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, एक्चुअली ट्रेडमार्क ट्रांसफर के क्या बेनिफिट्स है, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हमें समझना होगा ट्रेडमार्क असाइनमेंट का मतलब। ट्रेडमार्क असाइनमेंट मतलब ट्रेडमार्क को ट्रांसफर करना। जैसे भी कोई भी प्रॉपर्टी आप अपनी बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, उसकी ओनरशिप चेंज कर सकते हो, वैसे ही ट्रेडमार्क को भी आप करंट ओनर से न्यू ओनर पे ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रेडमार्क को बेचने को कहते हैं ट्रेडमार्क असाइनमेंट। अब आपका ट्रेडमार्क चाहे रजिस्टर्ड स्टेटस में हो, मतलब आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, या फिर आपकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग स्टेटस में है, मतलब अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, दोनों ही टाइप के ट्रेडमार्क असाइन या ट्रांसफर हो सकते हैं। ट्रेडमार्क ओनर जो ओरिजिनल है, जो बेच रहा है, उसको बोलते हैं असाइनर, और जो न्यू ओनर जिसको ट्रेडमार्क मिलेगा उसको बोलेंगे असाइनी। अब हमें समझ में आ गया कि हम ट्रेडमार्क असाइन कर सकते हैं, बेच सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है कि मैं अपने ट्रेडमार्क को विद गुडविल बेचना चाहती हूँ या फिर विदाउट गुडविल बेचना चाहती हूँ। मान के चलते हैं एक ओनर है मिस्टर ए, जिसका ट्रेडमार्क का नाम है टीएच, और वो वॉचेस में डील करता है, उसका प्रोडक्ट है वॉचेस। अब उसने डिसाइड किया कि वो एक असाइनी को अपना ट्रेडमार्क बेचेगा क्योंकि उसको वैल्यू चाहिए, बट उसने डिसाइड किया कि वो विद गुडविल बेचेगा। विद गुडविल बेचने का मतलब कि वो कंप्लीट राइट टू द असाइनी देगा। कंप्लीट राइट मतलब जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहा था, जिसमें उसने अपना एक ब्रांड गुडविल बनानी थी, मतलब कि वॉचेस में उसने अपनी गुडविल बनानी थी, उसके लिए भी अपने ब्रांड नेम को यूज करने का राइट असाइनी को ट्रांसफर करेगा। सेम केस में अगर मिस्टर ए ने डिसाइड किया कि टीएच ट्रेडमार्क असाइनी को ट्रांसफर तो होगा, बट असाइनी के पास उस वॉचेस में जिसमें वो डील कर रहा है उसमें यूज करने का राइट नहीं होगा उस ब्रांड नेम को। तो मतलब कि मिस्टर ए ने जो ट्रांसफर किया वो इस केस में करा ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क विदाउट गुडविल। मतलब जिसमें आपने अपनी गुडविल बना ली है, जिस प्रोडक्ट में आप चाहते हो कि उस प्रोडक्ट की गुडविल आपके पास ही रहे, उसका राइट आपके पास ही रहे, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क विदाउट गुडविल। और अगर आप कंप्लीट राइट दे रहे हो, इंक्लूडिंग द राइट जिसमें आप डील कर रहे हो, तो उसमें बोलेंगे असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क विद गुडविल। ट्रेडमार्क ट्रांसफर करना क्यों है, असाइनमेंट के फायदे क्या है? जो ओनर है, जो एक्चुअली ट्रांसफर करना चाहता है, उसको फायदा ये है कि वो अपने ब्रांड की वैल्यू इन कैश कर रहा है, और असाइनी को हम देखा जाए तो उसको एक बना बनाया वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड मिल रहा है, उसका वो टाइम और कॉस्ट ऑन एस्टैब्लिशिंग अ ब्रांड सेव हो रहा है। बोथ केस में असाइनमेंट, चाहे असाइनर का केस ले लो या फिर असाइनी के केस ले लो, दोनों के केस में वो उनके रिस्पेक्टिव बिजनेस को एक्सपैंड करने में एक तरीके से हेल्प करता है। अगर आपको असाइनमेंट करना है, ट्रांसफर करना है, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। ट्रेडमार्क असाइनमेंट डीड एक तरीके से ट्रांसफर डीड है, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, कितनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, कौन पार्टीज है, कौन सी डेट को हो रहा है, ट्रांसफर विद गुडविल हो रहा है, विदाउट गुडविल हो रहा है, प्रॉपर साइनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, ये डीड ड्यूली स्टैम्प्ड एंड नोटराइज होकर सबमिट होती है। उसके अलावा अगर ट्रेडमार्क ओनर का ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड है, तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अटैच होगा, एनओसी देगा डिजाइनर कि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अपना ट्रेडमार्क ट्रांसफर करने के लिए, एक एफिडेविट देगा डिजाइनर कि जो मैं ट्रेडमार्क ट्रांसफर कर रहा हूँ इस पे कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन नहीं है, और डिजाइनर एंड असाइनी दोनों के आईडी प्रूफ लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। अब इसके आगे हम जानते हैं आगे का प्रोसीजर। अगर आप अपने डिसाइड किया है कि आप विद गुडविल अपना मतलब कंप्लीट ट्रेडमार्क ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग एनी राइट, तो उस केस में अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आप टीएमपी फॉर्म फाइल करोगे और ऑफिशियल फीस दोगे 9,000 रुपीज की। बट अगर आपका ट्रेडमार्क पेंडिंग स्टेटस में चल रहा है तो आप फॉर्म टीएमएम फाइल करोगे और उसके लिए ऑफिशियल फीस दोगे 900 रुपीज। सिंपल प्रोसीजर। बट आपने डिसाइड किया है कि जो ट्रांसफर होगा वो विदाउट गुडविल होगा, मतलब जो ब्रांड जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उसका राइट आप नहीं दे रहे हो, तो उस केस में एक एडिशनल फॉर्म जाएगा। पहले जाएगा फॉर्म टीएमटी, जिसमें आप रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करोगे कि आपका जो असाइनमेंट विदाउट गुडविल हो रहा है उसको आप एडवर्टाइज करो। एक तरीके से पब्लिक को नोटिस देना कहते हैं इसको, कि आई एम डूइंग दिस असाइनमेंट विदाउट गुडविल। जब ये एडवर्टाइज हो जाएगा, पोस्ट सच एडवर्टाइजमेंट, आप अप्लाई करोगे असाइनमेंट के लिए, चाहे फॉर्म टीएमएम आपका एप्लीकेबल हो या फॉर्म टीएमटी, जो भी एप्लीकेबल होगा उसमें आप असाइनमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दो। अभी भी कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, चाहे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का हो, ऑब्जेक्शन का हो, हेयरिंग का हो, या एनी थिंग related to trademark, so you can mail us at trademarkwithfix@gmail.com, or you can contact us over 741-742-9618 or an alternative number 8171949618.
If you find this video useful, please like, subscribe to our channel, Trademark Quick Picks. Thank you.